कोई भी डोनाल्ड ट्रंप से ज्यादा प्रसिद्ध नहीं हो सकता, फिर भले ही वो डोनाल्ड ट्रंप की बेटी ही क्यों ना हो। यही एकमात्र शर्त है डोनाल्ड ट्रंप के साथ काम करने की, और इस शर्त को जिसने तोड़ा है उन लोगों को डोनाल्ड ट्रंप ने निपटाया है। फिर चाहे वो दुनिया का कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, ट्रंप ने उन लोगों को उनकी औकात बार बार दिखाई है, और ठीक ऐसा ही एक बार फिर से अमेरिका में हो रहा है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप की जीत में दो आदमियों का बहुत बड़ा रोल था। एक तो विवेक रामास्वामी, जिन्होंने इतनी रैलियां कर दी थी अमेरिका के अंदर और डोनाल्ड ट्रंप के एजेंडे को घर घर पहुंचाया था, जिससे कि डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में बहुत ही ज्यादा माहौल भी बना। और वहीं दूसरा आदमी था एलोन मस्क, जिसने सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके ट्रंप के फेवर में एक पूरी लहर स्टार्ट कर दी थी। इन दोनों व्यक्तियों ने ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ने अलग अलग मोर्चे पर संभाला और ट्रंप के कैंपेन को बहुत ही ज्यादा अच्छी रफ्तार दी, जिससे कि ट्रंप के पक्ष में इतना ज्यादा शानदार माहौल बना कि ट्रंप न केवल प्रचंड बहुमत के साथ जीत कर आए, बल्कि वो बहुत ही जबरदस्त वोटों के साथ राष्ट्रपति भी बने। साथ ही अमेरिका की संसद के दोनों सदनों में उनको बहुमत मिला। और आज डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति बनने के बाद सबसे पहले इन्हीं दोनों का ऐसा इलाज किया है कि आप जानकर मुस्कुराओगे। भले ही आप विवेक रामास्वामी और एलोन मस्क के फैन ही क्यों ना हो, आपको ये बात तो माननी ही पड़ेगी कि डोनाल्ड ट्रंप ने न केवल इन दोनों व्यक्तियों का इलाज किया, बल्कि इन लोगों को चोट वहाँ पर दी जहाँ पर इन्हें सबसे ज्यादा दर्द होता है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम वीडियो में वापस आते हैं। असल में सबसे पहले इलाज का नंबर आता है विवेक रामास्वामी का। डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति की शपथ लेने के 1 घंटे के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने विवेक रामास्वामी को अपने कैबिनेट से बाहर निकाल दिया। इतना ही नहीं, उन्हें पूरी गवर्नमेंट से ही बाहर कर दिया। और सबसे मजे की बात, जिसे लेकर पूरा अमेरिका रामास्वामी पर हंस रहा है, वो ये कि इन्हें दी गई थी डोज की जिम्मेदारी, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, जिसको ये एलोन मस्क के साथ चलाने वाले थे। लेकिन डोज का तो निर्माण ही नहीं हुआ। अभी तो डोज का पूरा जो डिपार्टमेंट है वो बनेगा, तब कहीं जाकर एलोन मस्क और रामास्वामी को इसका मंत्री बनना था। लेकिन आप सोचिए कितनी ज्यादा हंसी की बात है कि मंत्रालय बनने से पहले उनके 2 मंत्री फायर हो गए। और इतना ही नहीं, अगर आपको लग रहा है कि यार ये तो हंसी की बात है, तो यहाँ पर एलोन मस्क के साथ तो और भी ज्यादा गंदा हुआ है। दरअसल आप जरा आपकी स्क्रीन पर देखिए, अमेरिका के अंदर 3 कंपनियां एकजुट हो चुकी हैं, जिन्हें की डोनाल्ड ट्रंप ने एकजुट करवाया है। पहली तो है ओपन एआई, और दूसरी है सॉफ्टबैंक, और तीसरी है ओरेकल। इन तीनों कंपनियों को डोनाल्ड ट्रंप ने इनवाइट किया व्हाइट हाउस के अंदर सबसे पहले तो, और उन तीनों का एक गठबंधन तैयार करवाया जिसे कहा गया स्टारगेट। और इसी के तहत करीबन $500 बिलियन इन्वेस्ट किए जाएंगे। साथ ही स्टारगेट के तहत अमेरिका को एआई के मामले में सुपर पावर बनाया जाएगा। और इसके अंदर भी सबसे ज्यादा जो फायदा है वो है ओपन एआई का। अच्छा, आपको चैट जीपीटी के बारे में तो जानकारी होगी ही। तो चैट जीपीटी ओपन एआई का ही एक प्रोडक्ट है, और उसी के जो सीईओ हैं जिनका नाम है ऑल्ट एटमैन, ये एलोन मस्क के कट्टर विरोधी हैं। दोनों आए दिन सोशल मीडिया पर एक दूसरे को तंज कसते हैं, एक दूसरे की आलोचनाएं करते हैं। और इतना ही नहीं, एलोन मस्क तो बहुत ज्यादा नफरत करते हैं सैम एल्टमन से, क्योंकि ये अमेरिका के अगले एलोन मस्क माने जाते हैं। और एलोन मस्क का जो दुनिया भर की एआई पर कब्जा करने का सपना है, उसकी राह में सबसे बड़े रोड़ा यही है। क्योंकि एआई के अंदर अगर कोई सबसे ज्यादा बड़ा है तो वो ओपन एआई और सैम एल्टमन है, एलोन मस्क से भी बहुत ज्यादा बड़े। इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आने से एलोन मस्क को लग रहा था कि एलोन मस्क को बड़े बड़े प्रोजेक्ट मिलेंगे, साथ ही उन्हें बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आने के बाद उन्हें सरकार का सपोर्ट भी मिल जाएगा, जिससे कि वो ओपन एआई को हराकर दुनिया की नंबर 1 एआई कंपनी बन जाएंगे और भविष्य में भी दुनिया के सबसे अमीर आदमी बने रहेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने सारा पासा फेल कर दिया। दुनिया का सबसे बड़ा जो एआई प्रोजेक्ट है स्टारगेट का, वो तो शुरू भी हो चुका है। $500 बिलियन का ये प्रोजेक्ट है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि दुनिया के 160 देशों की इतनी जीडीपी नहीं है जितना बड़ा ये प्रोजेक्ट है। और किसके हाथों में ये प्रोजेक्ट आखिरकार गया, तो ये प्रोजेक्ट जाता है एलोन मस्क के कट्टर विरोधी सैम एल्टमन के हाथों में। और इतना ही नहीं, एलोन मस्क को इससे इतनी ज्यादा मिर्ची लगी कि उन्होंने खुद डोनाल्ड ट्रंप और सैम एल्टमन को अपनी ही सोशल मीडिया पर क्रिटिसाइज करना
करना स्टार्ट कर दिया। आप आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं दुनिया के दो सबसे बड़े एआई के दिग्गज मस्क और अल्टमैन दोनों आपस में कैसे लड़ाई कर रहे हैं, और इससे आपको कहीं न कहीं इलॉन मस्क की फ्रस्ट्रेशन दिखती है कि यार सरकार हमारी है, मेहनत हमने करी है, हमने दिन रात एक कर दिया, अमेरिका की जो डेमोक्रेटिक पार्टी है उसे हमने जन्म जन्म का दुश्मन बना लिया डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति बनाने के चक्कर में, और इस व्यक्ति ने सत्ता में आने से पहले सबसे पहले इसी का सफाया कर दिया। क्योंकि स्टारगेट के आने के बाद आप जरा ये बात भी सोच लीजिए, इलॉन मस्क कभी भी अमेरिका में नंबर 1 नहीं बन पाएंगे एआई के मामले में, ये बात एकदम निश्चित हो चुकी है, इसके ऊपर मोहर लग चुकी है। और इतना ही नहीं, अगर आपको लग रहा है कि इलॉन मस्क के साथ मात्र इतना ही हुआ है तो ऐसा नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप अब एनर्जी इमरजेंसी लगाने वाले हैं अमेरिका के अंदर, जिससे एनर्जी के प्राइजेस यानी कि पेट्रोल डीजल इनके दाम बहुत तेजी से गिरने वाले हैं, जिससे कि अमेरिका में ईवी खरीद पर लोगों का ध्यान और भी कम जाएगा, यानी कि लोग अब इलेक्ट्रिक वाहन कम खरीदेंगे। और इसका इफेक्ट किस पर होगा? सीधे सीधे टेस्ला, जो कि इलॉन मस्क की कंपनी है। और अब बात निकल कर सामने आती है कि इन दोनों को क्यों निपटाया जा रहा है, तो पूरा साफ बात है कि ये दोनों व्यक्ति कहीं ना कहीं इतना ज्यादा पॉपुलर हो गए थे, या कहिए कि इतना ज्यादा पॉपुलर होते जा रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप को ओवरशैडो करते जा रहे थे, और डोनाल्ड ट्रंप इस बात को जरा भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसीलिए दोनों को धीरे धीरे करके निपटाया जा रहा है। और वहीं सबसे खास बात तो ये है कि दोनों को निपटाने में एक दूसरे का ही नाम लिया जा रहा है। जब रामास्वामी को हटाया गया तो कहा गया कि इलॉन मस्क ने करवाया है, और अब इलॉन मस्क को हटाया जा रहा है तो रामास्वामी का यहाँ पर नाम लिया जा रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो यहाँ पर ट्रंप का नाम बदनाम नहीं हो रहा, और इसके लिए दोनों दुश्मनों का नाम एक दूसरे के अगेंस्ट में इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन इस मामले में आने वाले टाइम में विस्फोट जरूर होगा, और आप देखेंगे कि ट्रंप और इलॉन मस्क ऑनलाइन जरूर लड़ेंगे। इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, जब भी कभी ऐसा कुछ होगा आपको जानने के लिए यही मिलेगा।